एक बूंद इश्क में आखिरकार तारा और मृत्युंजय का मिलन हो ही गया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ये दोनों मिले हैं, लेकिन ये मिलन कुछ अलग और अलग है। क्यों? अब भाई इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जो मिले हैं दोनों, तभी तो इस कदर खोए हैं एक दूसरे में कि जमाने की भी खबर नहीं इनको। वैसे आपको बता दें कि ऐसा सीन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सेट पर ऑलरेडी काफी लोग होते हैं। ऐसे में ऐसा इंटीमेट सीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों तारा? मैं इतनी घबरा गई थी वेर आई गॉट टू नो कि मुझे ऐसा सीन करना है। माई रिएक्शन वॉज आई कांट। इसमें तो स्मूच भी था, स्मूचिंग सीन्स ये सब सब थे, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल आई सेड आई कैन नॉट डू इट। बिकॉज मैं कॉन्जर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी भी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जस्ट फॉरगेट कि मैं कॉन्जर्वेटिव फैमिली से हूँ, बट मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर, माई को एक्टर एंड माई प्रोड्यूसर, एवरीबडी, कि सब ने बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे सीन में ही मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। 2 दिन पहले ही मेरा फेस एकदम से छोटा सा हो गया था और मुझे सपने नाइटमेयर्स आ रहे थे, मैं कैसे करूँगी। बट फाइनली सब ने इतने अच्छे से सपोर्ट किया कि वो स्मूचिंग सीन तो कट ही गया। आई एम सो हैप्पी। जहां तारा का मानना ये है, वहीं इससे काफी अनोखे ख्याल हैं मृत्युंजय के। अब आप खुद ही सुनिए मृत्युंजय यानी विराट को कैसे महारत हासिल है ऐसे सीन करने में। मैं तो बेशरम हूँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इस तरह के सीन करने के लिए। मैं तो बचपन से कब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ ये इस तरह के सीन करने के लिए। मैंने तो कोर्स किया है ऐसे सब बेशरम सीनों का कोर्स। तो आते ही मैंने बॉम्बे में पहले वही किया था। अब हम क्या कहें इस बारे में, आप ही हमसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वैसे काफी दिनों बाद आपके मुंह से नकाब हटा है और अब जाकर आपकी शक्ल सामने आई है, और इतने वक्त के बाद आखिरकार आप दोनों करीब भी आए हैं। अभी क्या बताएं, अभी इंडस्ट्री में ये सब करना पड़ता है जी। डायरेक्टर्स क्या ऐसा होता है, अभी क्या करें। आपको तो सीधा साधा लड़का हूँ मैं, अबला नर। वैसे हमने देखा कि आप तारा के साथ सीन करते करते इतने बह गए कि अपने डायरेक्टर के साथ भी सीन कर लिया। भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया आपने? या कभी कुछ बनना पड़ता है, कभी कुछ बनना पड़ता है। डायरेक्टर के सामने तो हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते हैं। तो कोर्स का जो भी किया वो सब कैमरा के सामने छवि के साथ हो सकता है। डायरेक्टर के साथ तो अभी वो जो चाहे वो करना पड़ता है। लगता है आपकी बदमाशियों की शिकायत आपके डायरेक्टर साहब से ही करनी पड़ेगी। उन्हें भी तो पता चले कि सेट पर दिन भर मस्ती करने वाले विराट अब हमारे कैमरे से भी मस्ती करने लगे। बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा तो फिर सीन मजा ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग एक्टर बह जाएंगे ना, मतलब मैं तो बह ही जाऊंगा। तो आप नीचे कर सिखाना पड़ता है भाई, ये सिखाएंगे तो ही होता है। मान गए विराट आपको। हम आपकी बातें सुनकर समझ ही नहीं पाते कि कब आप मजाक कर रहे हैं और कब सीरियस बातें। वैसे अब हम आपको दिखाते हैं विराट की एक और शैतानी जो उन्होंने की छवि के साथ। Just see his hand. What is there? Now see his hand. I don't know. I can see. What's wrong with you? Just because मैं कीड़ों से डरती हूँ, तो तुम इससे क्यों कर रहे हो? ये बेचारा काम के बोझ से मारा, इन्हें चाहिए सिंकारा। अब बताओ भला इतने एक्शन सीन और स्टंट्स करने वाली तारा एक छोटे से कॉकरोच से डर गई? तो देखा आपने कैसी मस्ती करते हैं ये लोग ऑफ स्क्रीन भी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका शो यूं ही चलता रहे और आप ऐसी ही मस्ती करते रहें। आदित्य शर्मा, समय, मुंबई।